ग्रेस हैरिस ने विकेटों की हैट्रिक लगाई। यूपी वालों को उनकी अपनी पहली जीत दिलाई। हेनरी की शानदार हरफनमौला पिटाई। चिनेल हेनरी की आखिरी ओवर में की गई शानदार गेंदबाजी। अनकैप्ड सीमर क्रांति गौड़ का 4 विकेट हॉल। ग्रेस हैरिस की आखिरी ओवर में हैट्रिक। यूपी वॉरियर्स ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया और दिल्ली कैपिटल पर शानदार जीत दर्ज की, जो कि WPL 2025 में उनके तीसरे प्रयास में आखिरकार जीत की ओर कदम बढ़ाने में सफल रही। इस सीजन के पहले रिवर्स फिक्चर में वॉरियर्स ने कैपिटल को 144 रन पर आउट करके 170 रन का बचाव किया और 33 रन से जीत हासिल की। वे इस संस्करण में कुल स्कोर का बचाव करने वाली पहली टीम भी है। हेनरी की आतिशबाजी की बदौलत चिन्नास्वामी स्टेडियम पहली पारी में देर से जीवंत हो चुका। 89 रन पर 6 विकेट से उनकी रोमांचक 23 गेंदों की पारी ने वॉरियर्स को संभावित कम स्कोर से मैच जीतने वाले स्कोर तक पहुंचाया। 269.56 की आश्चर्यजनक गति से बल्लेबाजी करते हुए हेनरी ने 18 गेंदों पर 8 छक्के और 2 चौकों की मदद से WPL के इतिहास से संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए जमीमा रोड्रिग्स की 56 रनों की पारी ने किला संभाला, लेकिन कैपिटल 97 में 3 से 111 रन पर 7 पर गिर गई और फिर से ओवर नहीं पाई। निकी प्रसाद और शिखा पांडे का डेथ ओवर में योगदान काफी नहीं था, क्योंकि गौड़ और हैरिस ने कैपिटल को पिछाड़ने के लिए आपस में 8 विकेट साझा किए। गौड़ ने जल्दी ही अपने पैर जमा लिए और इस सीजन में बेंगलुरु में टीम के पहले गेम में टीम के भरोसे को बनाया। मैकलैरिन ने पहली गेंद पर उन्हें चौका मारा, लेकिन 2 गेंद बाद उन्होंने एक चौका लगाकर कैपिटल्स की कप्तान के स्टंप उखाड़ दिए। उन्होंने अपने अगले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, जो कुल मिलाकर 7वां ओवर था, और अपने अगले ओवर में शॉर्ट डिलीवरी और पर शफाली वर्मा को आउट किया। 3 ओवर 16 रन 2 विकेट। जब गौड़ ने अपना पहला स्पेल खत्म किया तो कैपिटल को 66 गेंदों में 126 रन चाहिए थे। जब वे अपने अंतिम ओवर के लिए वापस आई तो कैपिटल को 36 गेंदों पर 76 रनों का लक्ष्य हासिल करना था, जिसमें रॉड्रिग्स अपने अर्धशतक के बाद भी मजबूत थी, लेकिन गौड़ ने उसी ओवर में जोनाथन को कैच एंड बोल्ड और रॉड्रिग्स को एक्स्ट्रा कवर पर कैच करवा दिया, जिससे कैपिटल का स्कोर 6 विकेट पर 111 रन हो गया। इस WPL में तहेलिया, मैकग्राथ और हैरिस जैसे खिलाड़ी मध्यक्रम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो उनके लिए चिंता का विषय रहा है। इससे हेनरी को पारी के अंत में बहुत अधिक काम करना पड़ रहा है। पिछले मैच में उन्होंने 15 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाकर 166 रन तक पहुंचाया था। शनिवार को हेनरी 14वें ओवर में 8वें नंबर पर आई, जब वॉरियर्स को 89 रन पर 6 विकेट हो चुके थे और उन्होंने रेड्डी की गेंद पर 2 चौके जड़कर दबाव को कम किया। इसके बाद उन्होंने पांडे को निशाना बनाया और 17वें ओवर में एक और चौका और 2 छक्के जड़े और कुछ जोरदार शॉट लगाए, लेकिन पारी की आखिरी गेंद पर जोनाथन को अपना विकेट गंवा बैठी। हेनरी की अविश्वसनीय पारी ने उन्हें वापसी करने में मदद की है। दूसरी पारी की शुरुआत में गेंद स्विंग और तीखेपन के साथ खेल रही है, जिससे शेफाली और लेन जैसी खिलाड़ी परेशान हो रही थी, लेकिन वॉरियर्स ने फील्डिंग की लापरवाही बरती। ठाकुर ने 2 कैच छोड़े और विकेटकीपर उमा छेत्री मौके नहीं पकड़ पाई। हालांकि गौड़ ने उन्हें वापस खींच लिया। रॉड्रिग्स को छोड़कर कैपिटल की शीर्ष 7 में से कोई भी बेंगलुरु की परिस्थितियों का अनुकूल नहीं हो पाया। यहाँ तक कि रॉड्रिग्स ने भी अपने अगले 23 रन बनाने के लिए 19 गेंद खेलनी और एक बार जब उन्होंने अपनी लय हासिल कर ली थी तो उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उन्होंने कवर क्षेत्र में आकर्षक बाउंड्री लगाई। उन्होंने 30 गेंदों पर इस सीजन का पहला अर्धशतक लगाया और उन्होंने 8 चौके और एक छक्के ने कैपिटल को कुछ उम्मीदें दी, लेकिन मध्यक्रम में अंत के खेल में उनको हाथ से जाने दिया। अपने शब्दों में हैरिस एक बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन उन्होंने इस WPL में अभी तक कोई कमाल नहीं दिखाया है। 3 मैचों में उन्होंने सिर्फ 18 रन बनाए। हालांकि गेंद से उन्होंने अपने पहले 2 मैचों में 2 विकेट चटकाए थे और शनिवार को उन्होंने इस स्कोर को बराबर कर दिया। उन्होंने सबसे पहले पिछले मैच में कैपिटल्स की प्लेयर ऑफ द मैच एनाबेल सदरलैंड को 14वें ओवर में आउट किया। अंतिम ओवर में जब जीत के लिए 34 रन की जरूरत थी, हैरिस ने लगातार गेंदों पर प्रसाद, रेड्डी, मीनू मित्री को आउट कर दिया और दीप्ति और AC वोंग के बाद WPL में हैट्रिक लगाने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।